दोस्तों, इंडिया में क्रिकेट का बादशाह सचिन तेंदुलकर है। सिनेमा का बादशाह अमिताभ बच्चन है। लेकिन पैसे का बादशाह कौन है? एक ऐसा आदमी जो फटी हुई शर्ट पहनता था, जो शराब पीता था, गाली देता था, लेकिन जब वो बोलता था तो सेंसेक्स हिल जाता था। हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला की, द बिग बुल, द वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। उनकी कहानी कोई फेरी टेल नहीं है। 1985 में जब उन्होंने शुरू किया तो उनकी जेब में थे 5,000 रुपए, और जब 2022 में उनकी डेथ हुई तो उनकी नेट वर्थ थी 40,000 करोड़। ये 80 लाख गुना ग्रोथ है। अगर आपने उनके साथ 1 रुपया लगाया होता तो वो 80 लाख रुपीस बन गया होता। लोग कहते हैं लक था, किस्मत थी। गलत। राकेश झुनझुनवाला ने 3 बड़े क्रैशेस सर्वाइव किए, 1992, 2000, 2008। उन्होंने हर्षद मेहता के टाइम पैसे बनाए, उन्होंने केतन पारेख के टाइम पैसे बनाए, उन्होंने कोविड में पैसे बनाए। लक एक बार चलता है, 40 इयर्स तक स्किल चलती है। आज हम उनकी लाइफ का पोस्टमार्टम करेंगे। हम सीखेंगे 1. द आर्ट ऑफ पिकिंग मल्टी बैगर्स। टाइटन को 3 रुपए पर खरीद कर 2500 रुपीस तक होल्ड कैसे किया? पेशेंस। 2. ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। रोज का खर्चा कैसे निकालना है और वेल्थ कैसे बनानी है। 3. द बेयर माइंडसेट। जब मार्केट गिर रहा हो तब पैसे कैसे बनाएं। शॉर्ट सेलिंग। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो और आपको लगता है शेयर मार्केट सट्टा है, तो अगला 1 घंटा आपकी जिंदगी बदल देगा। ग्रैब अ पेन एंड पेपर। दिस इज द आरजे स्कूल ऑफ वेल्थ। चैप्टर 1, द मिडिल क्लास ड्रीम। राकेश झुनझुनवाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर के बेटे थे। मुंबई में रहते थे। मिडिल क्लास फैमिली। उनके पिता दोस्तों के साथ ड्रिंक करते वक्त शेयर मार्केट की बातें करते थे। छोटा राकेश सुनता रहता था, पापा ये भाव ऊपर नीचे क्यों होता है? पापा ने कहा, अखबार पढ़ो, जहां खबर होती है वहां भाव बदलता है। कॉलेज खत्म हुआ, सीए किया। राकेश ने कहा, पापा मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है। पापा ने कहा, जाओ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। तुम दोस्तों से पैसे उधार नहीं मांगोगे। सोचो, मार्केट में जाना है लेकिन कैपिटल 0 है। राकेश जी ने अपनी सेविंग्स निकाली, 5,000 रुपीज। 1985 का साल था। उस वक्त कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक रिंग होती थी। वहां लोग चीख चीख कर बोली लगाते थे, ले ले, बेच दे। धूल, पसीना, शोर। राकेश जी वहां खड़े रहते थे, ऑब्जर्व करते थे। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ 90% लोग सिर्फ भेड़ चाल में चल रहे हैं। उनका पहला बड़ा ब्रेक कैसे मिला? उनके भाई के क्लाइंट ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न कम है तो इन्वेस्ट कर दे। उन्होंने राकेश को 2.5 लाख रुपीस दिए। ये उनका पहला कैपिटल था। द पावर ऑफ ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। दोस्तों, बिजनेस का पहला रूल है, रिस्क लेने के लिए कैपिटल चाहिए। राकेश जी ने शुरुआत में ओपीएम यूज किया, लेकिन ओपीएम तभी मिलता है जब आपके पास कन्विक्शन हो। उन्होंने उस क्लाइंट को बोला कि मैं बैंक से ज्यादा रिटर्न दूंगा, गारंटी। कॉन्फिडेंस बिकता है। अगर आपको अपने स्किल पे भरोसा है तो पैसा मार्केट में भरा पड़ा है। चैप्टर 2, द फर्स्ट हंट, टाटा टी। अब पैसे आ गए, लगाएं कहां? 1986 में राकेश जी ने अपना पहला बड़ा दांव खेला। कंपनी का नाम था टाटा टी। लोगों ने कहा टी इंडस्ट्री बोरिंग है, इसमें क्या ग्रोथ होगी? लेकिन राकेश जी ने नंबर्स देखे थे। उन्होंने देखा कि टाटा टी का शेयर 43 रुपीस पर चल रहा है, लेकिन कंपनी के पास जो चाय के बागान हैं, टी गार्डन्स हैं, उनकी वैल्यू ही इससे कहीं ज्यादा है। वो समझ गए कि मार्केट ने गलती की है। मार्केट ने टाटा टी को अंडर वैल्यू किया है। उन्होंने भर के माल उठाया, 43 रुपीस पे। 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने बाद, शेयर का प्राइस हो गया 143 रुपीस। उन्होंने बेच दिया। उनका पैसा 3 गुना, 3x हो गया। 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट। उस जमाने में 5 लाख मतलब आज के 5 करोड़ रुपीस। एक 25 ईयर का लड़का अमीर हो गया था। लेकिन उन्होंने वही नहीं रुका। नेक्स्ट बेट, सीसा गोवा, आयरन ओर कंपनी। प्राइस 28 रुपीस। थोड़े टाइम बाद प्राइस 65 रुपीस। लोगों ने पूछा, राकेश तुम्हें कैसे पता चलता है? उन्होंने कहा, मैं ट्रेंड के आगे चलता हूं। जब सब बेच रहे होते हैं मैं खरीदता हूं। वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस प्राइस मोमेंटम। यहां राकेश जी ने बेंजामिन ग्रैहम का फॉर्मूला लगाया,
प्राइस वर्सेस वैल्यू। प्राइस वो है जो आप पे करते हो, वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। अगर 100 रुपीज़ का नोट आपको 40 रुपीज़ में मिल रहा है तो उसे खरीद लो। टाटा टी में यही हुआ था। एसेट्स महंगे थे, शेयर सस्ता था। लेसन, डोंट लुक एट द स्टॉक प्राइस, लुक एट द बिजनेस वैल्यू। चैप्टर 3, द बिग बेयर। राधा किशन दामानी एंड हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का दौर, स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी है ना। मार्केट रोज ऊपर जा रहा था। एसीसी सीमेंट 200 रुपीज से 9000 रुपीज चला गया। सब लोग पागल थे, सब बुल थे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला और उनके गुरु राधा किशन दामानी आरडी, ये दोनों अलग सोच रहे थे। राधा किशन दामानी वही हैं जिन्होंने बाद में डीमार्ट बनाया। इन दोनों ने देखा कि मार्केट फेक है, हर्षद मेहता पंप कर रहा है, ये फंडामेंटल्स नहीं है, ये बबल है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने शॉर्ट सेलिंग शुरू की। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है उसे बेचना। कैसे? मान लो एसीसी का भाव 4000 रुपीज़ है। राकेश जी को लगता है ये गिरेगा। वो ब्रोकर से शेयर उधार लेते हैं और 4000 रुपीज़ में बेच देते हैं। जेब में 4000 रुपीज़ आ गए। अब वो इंतज़ार करते हैं। जब मार्केट क्रैश हुआ और एसीसी का भाव 500 रुपीज़ आ गया, तब उन्होंने 500 रुपीज़ में शेयर खरीदा और ब्रोकर को वापस कर दिया। 4000 रुपीज़ सोल्ड माइनस 500 रुपीज़ बॉट इक्वल टू 3500 रुपीज़ प्रॉफिट। जब पूरी दुनिया रो रही थी, राकेश झुनझुनवाला नोट छाप रहे थे। हर्षद मेहता का बबल फूटा, मार्केट क्रैश हुआ। राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ कई गुना बढ़ गई। इस क्रैश ने उन्हें सिखाया कि मार्केट हमेशा सही प्राइस पे वापस आता है, हवा में महल नहीं बनते। चैप्टर 4, द टाइटन स्टोरी। बाय राइट, सिट टाइट। अब राकेश जी एस्टैब्लिश्ड थे, लेकिन वो बिग बुल नहीं थे। तब उनकी नज़र पड़ी एक टाटा कंपनी पे, टाइटन पे। उस वक्त टाइटन का बुरा हाल था। मार्केट में लेबर यूनियन की स्ट्राइक चल रही थी, कंपनी लॉस में थी, यूरोप में पैसा डूब गया था। शेयर का प्राइस था 3 रुपीज़, एडजस्टेड वैल्यू। एनालिस्ट्स कह रहे थे टाइटन बेच दो, ये कंपनी बंद हो जाएगी। राकेश जी ने एनालिसिस किया। उन्होंने देखा 1. इंडियन मिडिल क्लास बढ़ रहा है। 2. लोग शादियों में सोना और घड़ी देते हैं। 3. टाइटन का ब्रांड टाटा है, ट्रस्ट है। उन्होंने कहा ये कंपनी बंद नहीं होगी, ये मार्केट कैप्चर करेगी। उन्होंने टाइटन के 6 करोड़ शेयर्स खरीदे, एवरेज प्राइस 3 to 4 रुपीज़। पहले साल प्राइस नहीं बढ़ा, दूसरे साल नहीं बढ़ा। लोगों ने कहा राकेश फंस गया। लेकिन राकेश जी हिले नहीं। उनका फेमस डायलॉग है, भाव भगवान है लेकिन कन्विक्शन मेरी आत्मा है। आज टाइटन का प्राइस क्या है? 3000 रुपीज़ प्लस। उनका वो इन्वेस्टमेंट आज 10,000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का है। सिर्फ एक स्टॉक ने उन्हें बिलियनेयर बना दिया। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, राकेश जी ने टाइटन को 10% प्रॉफिट पे नहीं बेचा, डबल होने पे नहीं बेचा, उन्होंने 20 इयर्स होल्ड किया। इसे कहते हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, खरीदो और भूल जाओ। वॉरेन बफेट कहते हैं आर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। राकेश जी ने ट्रेडिंग से घर का खर्चा चलाया, लेकिन टाइटन से एम्पायर बनाया। लेसन, वेल्थ ट्रेडिंग से नहीं, होल्डिंग से बनती है। चैप्टर 5, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। राकेश जी का एक बहुत फेमस इंटरव्यू है। किसी ने पूछा, सर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर? ट्रेडर वो जो रोज खरीद बेच करता है, इन्वेस्टर वो जो सालों तक रखता है। राकेश जी ने कहा, मैं दोनों हूं। ट्रेडिंग मेरी मिस्ट्रेस यानी गर्लफ्रेंड है, इन्वेस्टिंग मेरी वाइफ यानी बीवी है। इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग मिस्ट्रेस एक्साइटमेंट देती है, रोज का कैश देती है, शॉर्ट टर्म मजा है। इन्वेस्टिंग वाइफ लॉन्ग टर्म साथ देती है, बच्चे यानी वेल्थ बड़ा करती है, शांति देती है। राकेश जी अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट से कैपिटल बनाते थे और उस कैपिटल को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में शिफ्ट कर देते थे। एग्जाम्पल, उन्होंने ट्रेडिंग करके 10 करोड़ रुपए बनाए। उस 10 करोड़ से उन्होंने टाइटन या ल्यूपिन खरीदा और लॉक कर दिया, फिर वापस ट्रेडिंग करने गए। कैश फ्लो मैनेजमेंट। आप लोग गलती क्या करते हो? आप लॉन्ग टर्म सोच के शेयर लेते हो और 2 दिन बाद प्राइस गिरने पे बेच देते हो, या ट्रेडिंग के लिए लेते हो और फंसने पे लॉन्ग टर्म बना लेते हो। राकेश जी कहते थे अपने दिमाग में 2 पार्टीशन बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट अलग, इन्वेस्टिंग अकाउंट अलग। दोनों को मिक्स मत करो। ट्रेडिंग इज फॉर इनकम, इन्वेस्टिंग इज फॉर वेल्थ। चैप्टर 6, द फेलियर्स यानी लॉसेस मेक यू स्ट्रॉन्गर। क्या बिग बुल कभी फेल नहीं हुए? बहुत बार हुए। 2008 क्रैश, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया।
राकेश जी की पोर्टफोलियो वैल्यू 30% से गिर गई। उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ ट्रेडिंग में। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या वो डर के भागे? नहीं, उन्होंने कहा करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। उन्होंने और खरीदा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ। उन्होंने स्टार हेल्थ में बहुत बड़ा स्टेक लिया था। जब आईपीओ आया तो फ्लॉप हो गया, प्राइस गिर गया। लोगों ने कहा झुनझुनवाला का मैजिक खत्म। लेकिन वो हंसते थे। वो कहते थे मेरा राइट होना जरूरी नहीं है, मेरा बड़ा पैसा राइट जगह पे होना जरूरी है। इवन अगर उनके 10 में से 4 बेट्स गलत थे, उनके 2 बेट्स टाइटन और ल्यूपिन इतने बड़े थे कि सारे लॉसेस कवर हो गए। लेसन नंबर 4, लूज स्मॉल विन बिग। जब लॉस हो तो छोटा लॉस लो, यानी स्टॉप लॉस। जब प्रॉफिट हो तो उसे काटो मत, लेट इट रन। चैप्टर 7, बुलिश ऑन इंडिया, द मदर ऑफ ऑल बुल रन्स। राकेश झुनझुनवाला का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? न मैथ्स न फाइनेंस, उनका सीक्रेट था ऑप्टिमिज्म। वो हमेशा कहते थे नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को पुअर कंट्री बोलते थे, राकेश जी लड़ते थे। वो कहते थे इंडिया अगला चाइना बनेगा, इंडिया की इकोनॉमी फटने वाली है। उन्होंने जी टीवी खरीदा, ल्यूपिन खरीदा, क्रिसिल खरीदा, एमसीएक्स खरीदा, सब इंडियन कंपनीज। उनका आखिरी सपना था अकासा एयर। उन्होंने कहा मैं एक एयरलाइन बनाऊंगा। सबने मना किया, एविएशन में पैसा डूबता है। विजय माल्या, नरेश गोयल। राकेश जी ने कहा मैं फेलियर्स के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर अकासा एयर लॉन्च की। वो उनका इंडिया के लिए आखिरी गिफ्ट था, एक अफोर्डेबल एयरलाइन आम आदमी के लिए। कंक्लूजन, द एल्गोरिथम ऑफ द बिग बुल। अगस्त 2022, राकेश झुनझुनवाला की डेथ हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो हर इन्वेस्टर के लिए बाइबल है। चलिए समराइज करते हैं द आरजे एल्गोरिथम। 1. रिस्पेक्ट द प्राइस। भाव भगवान है, मार्केट से बहस मत करो। अगर मार्केट गिर रहा है तो ईगो मत दिखाओ, एक्सेप्ट करो। 2. ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हवा के खिलाफ मत चलो, जिस दिशा में मार्केट जा रहा है उस दिशा में बह जाओ। 3. इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट स्टॉक। टाइटन का शेयर मत देखो, टाइटन की घड़ी और ज्वेलरी देखो। अगर धंधा बढ़ेगा तो शेयर झक मार के बढ़ेगा। 4. हैव पेशेंस। बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, आप चाहे 9 औरतों की शादी करा दो, बच्चा 1 महीने में नहीं आएगा। वेल्थ टेक्स टाइम। 5. बी बुलिश ऑन इंडिया। इंडिया ग्रो करेगा। अगर आप इंडिया पे भरोसा रखोगे तो इंडिया आपको अमीर बना देगा। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने 5000 से शुरू किया था। आपके पास शायद उससे ज्यादा है आज। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कन्विक्शन की कमी है। वो कहते थे वक्त सबका आता है, बस मैदान छोड़ के मत भागना। अगर आपको ये स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास पसंद आई तो इसे हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो मार्केट से डरता है। नेक्स्ट हम किस लेजेंड की बात करें? क्या हम रतन टाटा की कंप्लीट स्टोरी कवर करें, इंडिका फेलियर टू जैगवार सक्सेस, या गौतम अडानी द इंफ्रास्ट्रक्चर किंग? कमेंट सेक्शन में बताओ। तेजी में रहो, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।